लेकिन अभी जैसे जो बिटकॉइन की जो प्राइस है, इस वजह से इसका डिमांड बढ़ रहा है या फिर डिमांड की वजह से ये प्राइस है, कि इसको क्या बोलेंगे? मतलब कि आज लोगों को बिटकॉइन की वैल्यू नज़र आ रही है कि जस्ट बिकॉज कि ये पहले कुछ सेंट का था जब ये लॉन्च हुआ था, और आज $1 लाख से ज़्यादा का मिल रहा है। सही बात है। हम्म, देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं अपने घर के कहानी से आपको बताता हूँ। मेरी मम्मी हमेशा बोलती हैं हम्म, कि शाम में झाड़ू नहीं लगाते, हम्म, लक्ष्मी जी चले जाते हैं। वो सुबह लगाएँगी उठते ही सबसे पहले, शाम में 4-5 बजे लगा देंगी, लेकिन अंधेरा होने के बाद नहीं लगाती कभी भी झाड़ू। अब इस चीज़ को मैं कैसे समझता हूँ कि पुराने ज़माने से चली आ रही है, मतलब मेरी जो दादी रही होंगी उन्होंने उनको बताया होगा, या मम्मी ने नानी ने बताया होगा, उनसे पहले हाँ, बताया पीढ़ी होगा, दर पीढ़ी चलती पीढ़ी आ दर रही है। पीढ़ी चलता आ रहा है। सीन क्या है, रीज़न क्या है इसका? सिंपल सा रीज़न रहा होगा, पहले लाइट नहीं होती थी। हम्म, अब घर का कोई भी ज़रूरी सामान या ज्वेलरी सब पहनते थे, हम्म, वो अगर गिरा हुआ है, वो अंधेरे में झाड़ू लगाया, निकल जाएगा। तो लक्ष्मी जी बाहर गई कि नहीं गई घर सही से? बात है। है ना? आज तो लाइट्स जल रही हैं, तो लक्ष्मी जी बाहर नहीं जाएँगी। अगर गोल्ड गिरा होगा वो आपको दिख जाएगा, दिख जाएगा। चाहे रात में 11 बजे आप झाड़ू लगा रहे हो। तो लक्ष्मी जी कहीं नहीं जा रही हैं उसमें। लेकिन वो सोच वैसी चली आ रही है, और हमने हर चीज़ के साथ देखा, चाहे वो हमारी प्रथाओं में जैसे तिलक लगाते हैं चंदन हम्म, का, हम्म, वो सिर्फ़ इसलिए नहीं कि सुंदर लगने के लिए होता है, उसका पूरा पर्पज़ होता है, साइंटिफिक रीज़न है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी जो हमें, लेकिन हमें ना, आप कह लीजिए जो एक रिटेलर होता है ना, एक जो कॉमन आदमी होता है, उसको अगर आप आगे चलने के लिए बोलोगे कि वहाँ जाके आगे जाके तुम्हें कुछ मिलेगा, वो नहीं चलेगा। आप उसके आगे लाठी बाँधकर गाजर लटका दोगे तो वो चलेगा। मैं बिल्कुल वैसा ही समझता हूँ। हम्म, तो क्रिप्टो करेंसी को लोगों ने सीखना इसीलिए शुरू किया कि हम्म, उन्होंने देखा इस आदमी ने इतनी जल्दी इससे इतना पैसा बना लिया। हाँ, पर्पस तो वही है, लेकिन इससे एक अच्छी चीज़ क्या होगी कि 100 लोग आएँगे, यही सोचकर उसमें से अगर एक भी बंदा सच में पढ़ लेगा कि क्रिप्टो करेंसीज़ क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, हम्म, और इस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने लगेगा, हम्म, तो कम से कम एक इंसान उसके अंदर कुछ बड़ा डेवलपमेंट कर पाएगा। बाकी 99 को तो गैम्बलिंग वाली आदत है, उनका तो गाजर है सर, वो मिलेगा नहीं मिलेगा तो उनकी किस्मत के ऊपर है। तो मैं यही, बाकी यूथ को भी मैं यही बोलता हूँ कि आप आइए, हम्म, ट्रेडिंग भी करिए, ट्रेडिंग करने के लिए आइए, लेकिन पढ़िए। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि मैं आपको बताऊँ, मेरे चैनल पर लगभग आज यूट्यूब चैनल पर लगभग 40% ऑडियंस होगी जो क्रिप्टो करती होगी, और उस 40 में से मान लीजिए 10,000 लोग भी अगर हैं, उस 10,000 में से 9,900 लोगों ने आज तक बिटकॉइन का व्हाइट पेपर नहीं पढ़ा होगा। सही बात है। वो आए, उन्होंने जो है अकाउंट ओपन करा, पैसे डाले और ट्रेड करना शुरू कर दिया कि पैसा बनेगा। सो लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो अगर जो बाकी 50-100 लोग पढ़ गए और उन्होंने कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से डेवलप कर लिया, तो दैट विल शेप द फ्यूचर। तो क्रिप्टो को आपको दोनों तरीके से लेना है, ट्रेडिंग के नज़रिए से भी, और ये भी सोचते हुए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बड़ी फेमस, बड़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी है। उसको अगर आप समझोगे तो आप कितने ज़्यादा स्टार्टअप्स, अभी मैं बता रहा हूँ, मुझे दिख रहे हैं 2030 तक आते हुए, हम्म, कि बहुत सारी चीज़ें होने किस वाली तरह हैं। के स्टार्टअप्स हो सकते सर हैं? सर हर तरह का आप सोचिए, डिफाई के पीछे जो दुनिया इतनी ज़्यादा भागी है, वो आजकल रियलिटी में हो सकता है। आज के वक्त में इंश्योरेंस में कितना स्कैम है, आप सोचिए। अभी एक रिसेंट में केस जो है, मुझे कानपुर के पास देहात का पता चला कि एजेंट आते हैं, इंश्योरेंस किया हुआ है 15 साल से, वो आते हैं, उनसे रुपए ले जाते हैं किस्त के, और कभी जमा ही नहीं करते, और रुपए ले जाकर अपने पास रख ले रहे हैं, हम्म। और कभी उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो इंश्योरेंस उनके पास है भी कि नहीं। पहले भी एक सहारा इंडिया करके जो था, तो हाँ, उनके एजेंट्स लोग पैसे लेके जाते थे पैसे लेके लेकिन जाते जमा थे, नहीं करते थे। जमा नहीं करते थे। हम्म, तो इस तरह की चीज़ें आज भी होती है कि नहीं होती, लेकिन क्रिप्टो के साथ ये चीज़ें नहीं है। जब आप चीज़ों को बीच से बहुत ज़्यादा मीडिएटर्स को हटाकर उसको डिजिटली ट्रैक करना शुरू कर देते हैं, तो आपको डिफरेंस नज़र आने लगता है। जैसे कि हमारी जो किसान वाली योजना है, मोदी जी जो 2,000 रुपये भेजते हैं, सारे मीडिएटर हट गए। हम्म। सोचिए, प्राइम मिनिस्टर की पीएमओ ऑफिस से और किसान तक बीच के सारे मीडिएटर हट गए। अब सीधा बैंक उनके अकाउंट अकाउंट में। अटैच किया, सीधे 2,000 रुपये जाते हैं क्वार्टरली हर किसी के। सो वैसा ही आप समझिए कि इंश्योरेंस में अगर क्रिप्टो होगा, हम्म, क्योंकि आप ब्लॉकचेन को ना तो पलट सकते, पब्लिकली अवेलेबल है, सारे डोमेन में अवेलेबल है, सबको पता है कहाँ पर ट्रांजैक्शन हुआ है। हम्म, अगर आप इंश्योरेंसेस को ही सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जोड़ देंगे, तो आधे से ज़्यादा स्कैम बंद हो जाएंगे। और ये चीज़ आप हर फील्ड में कर सकते हैं, इवन ट्राई तो कर रहे हैं ना, जैसे रियल एस्टेट में भी कर सकते बिल्कुल हैं, रियल एस्टेट जो में कर सकते एक हैं। ही प्लॉट 4 लोगों के नाम पे 4 रजिस्टर हो लोगों के नाम जाता पे है। रजिस्टर हो जाता है। हम्म, अभी ट्राई तो कर ही रहा है ना, ओटीपी अब हम्म, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से भेजने लगे हैं। बहुत आपने नहीं देखा, तो ओटीपी में कितना इंप्रूवमेंट आया 2020-21 से, और आज के वक्त में हम्म, ओटीपी में अचानक से इंप्रूवमेंट आया कि हम ब्रोकर्स का देखिए, आप हम जब लॉगिन करते हैं डीमैट अकाउंट, आप यहाँ से ओके दबाते हैं, इधर ओटीपी बोल जाता है। हम्म, इतना क्विक ये चीज़ें कैसे हो रही हैं? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपके हर जगह पे काम आने वाली है, वो चाहे इंश्योरेंस हुआ, फाइनेंस ट्रांजैक्शन हुआ, सीबीडीसी बन तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही रहा है, भले ही वो क्रिप्टो नहीं है।
क्या चीज़ है ये? सेंट्रल बैंक जो डिजिटल करेंसी ओके। बनाने की हाँ, कोशिश हाँ, कर हाँ, रहे अभी हैं, अनाउंस किया था। वो टेक्नोलॉजी तो ये यूज़ हुँ। करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो जैसे यूएई जैसे कंट्रीज़ में बताया जा रहा है कि मतलब क्रिप्टो को उन्होंने ऐसे ही इनेबल कर दिया, जैसे अबू धाबी एयरपोर्ट पे आप क्रिप्टो से ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। आपके पास अगर करेंसी नहीं है वहाँ की, बिल्कुल। तो आप वहाँ पे अपनी क्रिप्टो से आप एक्सचेंज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ कि क्रिप्टो इंडिया में भी ऐसा हो गया होता। हुँ, इसके बीच में हमारे आप कहिए हमारा जो आरबीआई है ना, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट बीच में कर दिया, जिस वजह से इंडिया में नहीं हो पाया। दैट इज़ यूपीआई। यूपीआई। हुँ, यूपीआई हैज़ चेंज्ड एवरीथिंग। हुँ, अदरवाइज़ जो 2017 के बाद मार्केट्स आई थी और क्रिप्टो का जिस तरह से अडॉप्शन हुआ था, सब ये चाह रहे थे कि ये चीज़ें क्रिप्टो से ही हो सकती हैं। हुँ, बट देन मैं इसके लिए बहुत ही एप्रिशिएट करता हूँ आरबीआई ने कि वो इतना बढ़िया सिस्टम बिना क्रिप्टो के ला पाया। दैट इज़ ब्रिलियंट। तो यूपीआई ने आप समझिए ये चीज़ पीछे कर दी इंडिया में। बाकी कंट्रीज़ के पास अभी नहीं है, तो वो क्रिप्टो से कर रहे हैं। बट दिस इज़ जस्ट टाइनी स्टार्ट। आप समझिए मैं कह रहा हूँ क्रिप्टो ना अभी बचपन में है हुँ, अपने। हुँ, हुँ। इट इज़ जस्ट ग्रोइंग। इसने अभी बोलना ही शुरू किया है। अभी तो इसका यूथ बाकी है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ना, ये बहुत ही रैपिड चलने वाली टेक्नोलॉजी है और इसको अगर लोग पढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हम तो चलिए फाइनेंस में आ गए, पता नहीं टचवुड आगे क्या हो, बट बहुत सारे ऐसे लोग जो टेक वाले फील्ड में हैं, अगर वो भी क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेड करने के साथ साथ पढ़ेंगे तो वो बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं इसमें।